फतेहाबाद से हम सभी जानते हैं हमारे परम श्रद्धेय, परम पूज्य, अर्चनीय, वंदनीय, परम सम्माननीय 22 मई को भी विशाल सत्संग सम्मेलन हुआ था दिल्ली में, अनमोल धाम में। तो वहाँ पर भी आपने जिक्र नंगली का ही सेंटर पॉइंट आपका रहा, और गत सायंकाल को पिछले दिन जो यहाँ पर सामूहिक रूप से श्रद्धांजलि का कार्यक्रम होता है, उसमें भी आपने वही रूहानियत की रहस्य भरी बहुत ही दुर्लभ कथाओं का वर्णन किया। इससे जाहिर होता है कि कितने आप रिसर्च करके, एनालिसिस करके, जड़ तक पहुँच करके, जैसे फिलोसफर विद्वान होते हैं, उसी प्रकार का आपका रुतबा है, और उसके अनुसार ही बड़े सरल और सुखैन ढंग से आप उसका ब्यौरा देते हैं सत्संग का, दृष्टांतों के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा, ताकि जो असल है सार वस्तु वो घर कर जाए हमारे हृदय में। तो मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ बड़ी अकीदत के साथ, विनम्रता के साथ, परम पूज्य, परम श्रद्धेय, अर्चनीय, वंदनीय, परम सम्माननीय श्री स्वामी ध्यान प्रेमानंद जी महाराज, जिनका इस मिशन से खास लगाव है, अधिष्ठाता से भी, स्वामी जी महाराज से भी खास इनका लगाव है। सभी कार्यक्रमों में बड़े ही चित्त से सम्मिलित होते हैं। आप जलंधर में भी आपने पूरी हाजिरी दी, दिल्ली में भी आपके दर्शन दीदार हुए। हम सदैव आपके कृतज्ञ हैं, अनुग्रहित हैं। तो आपके चरणों में विनती, पावन आशीर्वाद देकर कृतार्थ करें। सतगुरु जी तुम दयाल हो, तुम लग मेरी दौड़े, जैसे काग जहाज को सूझत और ना ठोरे। सुरत करो मेरे साइया, मैं हूँ भवजल माही, देखते ही बह जाविसा, जो तुम ना पकड़ी बाहें। मैं अपराधी जन्म का नख शिख भरा बिकारे, तुम दाता दुख भंजना, मेरा करो उदारे। तुम दाता दुख भंजना, मेरा करो उदारे। प्रतिस्मरणीय हृदय सम्राट घटघटवासी प्राणधन महाप्रभु श्री नंगली निवासी भगवान जी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। परम श्रद्धेय अर्चनीय, वंदनीय, पूजनीय, श्रद्धेय श्री महाराज जी के श्री चरणों में इस आश्रम श्री सार शब्द मिशन के परमाध्यक्ष श्रद्धेय स्वामी धर्मानंद जी महाराज एवं उपस्थित श्रद्धेय सभी संत महापुरुष, संत बहनें, अपनी अपनी अगाध श्रद्धा, निष्ठा और प्रेम को लेकर के आए हुए प्रभु प्रेमियों, माताओं, बहनों, अपनी मनोवृत्ति को एकाग्र करते हुए मेरे साथ मिलकर के जय घोष करें। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की, श्री स्वामी जी महाराज की, बोलो श्री सार भगवान की।
क्या काबिले रशक थी परवाने की जिंदगी। एक ही रात में पैदा भी हुआ, आशिक भी हुआ और मर भी गया। बरसात के दिनों में जमीन से पतंगे निकलते हैं और वो पैदा होते ही लौ की तरफ दौड़ते हैं और वो इतना इश्क करते हैं उससे कि उसी पर निशावर होकर के अपना पूरा जीवन दांव पर लगा देते हैं। अगर हम श्रद्धेय श्री महाराज जी के जीवन को देखते हैं, जब उन्होंने श्री नंगली निवासी भगवान के दर्शन किए और उसके बाद उसी परवाने जैसा जीवन न्यौछावर कर दिया। घर परिवार के लोग रोकते रहे लेकिन वो किसी प्रकार से रुके नहीं। खाना देना बंद किया तो कहीं से मांगकर खाना शुरू कर दिया। रिश्तेदारों को मना किया तो मुसलमानों के घर से जाकर के खाना शुरू कर दिया और ज्यादा विरोध हुआ तो घर से कहीं दूर चले जाना और खेतों में छोड़ा तो किस प्रकार से गुप्त रूप से ही श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने दातुन तोड़ करके बैठ जाना कि गुरु महाराज जी आएंगे और उनका प्रेम पूरा करने के लिए, क्योंकि दिल दिलों के गवाह होते हैं। वो जब प्रेम की तार खींचती है तो श्री गुरु महाराज जी भी उस प्रेम में खींचे चले आते थे वहाँ पर भी एकांत में दर्शन देने के लिए। वो कैसा दीवानापन रहा होगा। बाल बढ़ गए, फटे हाल, नंगे पांव, केवल वो अपने श्री सतगुरुदेव भगवान के प्रेम के दीवाने, वो परवाने। और जब ऐसा प्रेम हृदय में होता है तो फिर भगवान को तो आना ही पड़ता है। कल भी आप सुन रहे थे कि वो मस्ती के आलम में बैठे हैं, श्री सतगुरुदेव के ध्यान में तल्लीन है, इतने लीन हैं और थोड़ा कहीं चलने की मौज हुई और बैठे बैठे स्वाभाविक ही मुख से निकल गया कि चलो चलें। दीवार पर बैठे तो दीवार भी चल पड़ी। किसी वृक्ष के नीचे बैठे हैं, पीलू के पेड़ के नीचे बैठे हैं, कहते हुए चल चलें तो पेड़ भी साथ चलने लगा। तो इन चीजों को अगर हम देखते हैं तो कोई साधारण महापुरुष नहीं, ये फिदा हो जाना अपने इष्ट पर, अपने सतगुरु पर, उनकी कृपा से ही ये प्राप्त होता है। ये हम बोल लेते हैं मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, लेकिन कौन मिटता है आज। ये तो कहने की बातें हैं, ये कहने तक रह गई, परंतु उन महापुरुषों के जीवन को देखते हैं तो वास्तव में फिदा थे। मिटाया है उन्होंने अपने आप को। बीज धरती में मिलता है तो प्रफुल्लित तो होता है, एक के अनेक दाने बनते हैं। ये आज जो बगीचा है ये उन्हीं के त्याग का फल है, उनकी तपस्या का फल है। कहते खुदी को कर बुलंद इतना कि हर कर्म से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। और वो गुण थे उनके अंदर। उन्होंने अपनी खुदी को मिटाया। मैंने अपने गुरुजनों से सुना कि श्रद्धेय स्वामी सार शब्दानंद जी महाराज एक दिन मंदिर से आ रहे थे, दरबार से गुरु महाराज जी की आरती के बाद आ रहे थे और इस गली में नाली का पानी बाहर आ रहा था। अब संगत के कुछ लोग साथ थे और जब पांव कीचड़ में भर गए, कष्ट हुआ कि गुरु महाराज जी की संगत इस कीचड़ में से निकल करके आ रही है। और उस समय वहां देख करके संगत के साथ यहां आ गए और यहां आकर के संगत को कहते हैं तुम यहां बैठो, मैं अभी आया। खुद अकेले वापस गए और नाली में कहीं गिलास फंसा हुआ था।
और जाकर के हाथ से कीचड़ को निकाल करके गिलास को निकाल रहे थे। कोई सेवक आए और वो कहने लगे, महाराज जी तुम खुद लगे हुए हो, ये हमें कह देते। कहा ये दिख तो सबको ही रहा था। ये हस्ती को मिटाने वाली बात है। ये सतगुरु के प्रति सच्चा प्रेम है, गुरु घर के प्रति एक हित है। ये हम सुनते बहुत हैं, लेकिन आज अमली जीवन नहीं है। वो हमारे जीवन में अगर ये बातें उतर जाएं, आज भी कोई उनकी कृपा से वंचित नहीं रह सकता। आज भी वो दृश्य, वो नज़ारे प्रतीत होते हैं। ते रब तैथों वख नहीं ते तेरी वेखन वाली अख नहीं। आज हमारे हृदय ही कठोर हो गए हैं। आज केवल सुख की चाहना, पदार्थों की कामना लिए हुए दौड़ रहे हैं। मैं एक दंत कथा पढ़ रहा था कि एक राजा जो नियम से पाठ पूजा किया करता था, भगवान के प्रति श्रद्धा, निष्ठा और सच्चा प्रेम था उसके हृदय में। और एक दिन भगवान ने उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए कि तू इतना बड़ा राजपाट भी चलाता है, लेकिन तूने कभी नियम नहीं छोड़ा। मैं आज तेरे पर बहुत खुश हूं, तू बता क्या चाहता है। राजा कहता है, तुमने दुनिया की हर दौलत और रहमत मुझे प्रदान की है, पद प्रतिष्ठा भी प्रदान किया है, कुछ कमी छोड़ी ही नहीं, और मैं आपसे मांगू क्या? आपने दर्शन दे दिए, यही काफी है। यही मेरी खुशकिस्मती है जो आपके पावन दर्शन हो गए हैं। लेकिन भगवान कहते, मैं जहाँ जाता हूँ कुछ देकर ही लौटता हूँ। मैं आज अवश्य कुछ देकर जाऊंगा, आप कुछ मांगो। राजा ने कहा, प्रभु जब आवश्यकता ही नहीं तो मांगू क्या? का कुछ तो मांगना पड़ेगा। तो राजा कहता है, प्रभु अगर तुम इतने ही प्रसन्न हो तो मैं चाहता हूं, मेरे देश की प्रजा हर प्रकार से वैसे तो सुखी है, परंतु तुम उन्हें भी अपने यह दर्शन देकर के कृतार्थ कर दो, तो मैं स्वयं कृतार्थ हो जाऊंगा। भगवान ने कहा, यह बहुत मुश्किल विषय है, क्योंकि ये तो प्रेम का मारे गए। किसके दिल में एक तड़प है मुझे पाने की, किसके दिल में वो दर्द है, ये तो उसी से ही पाया जाता है। परंतु मैंने वचन दिया है, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं सबको दर्शन देने के लिए तैयार हूं। मैं कल सुबह का समय निश्चित करता हूं कि फला पहाड़ी पर मैं आकर बैठूंगा, खुले दर्शन होंगे, जो जो मेरे दर्शन करना चाहे वहां पर पहुंच जाए। राजा ने सायंकाल को ही अनाउंस करवा दिया, सभी क्षेत्रों में चौकीदारों को बोल दिया कि फला जगह कल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक भगवान जी के साक्षात दर्शन होंगे। तो लोगों के हृदय में बड़ी उमंग थी कि भगवान जी के दर्शन करने हैं। सुबह ही लोग उस राह पर चले, परंतु प्रभु की माया भी बड़ी प्रबल है ना। प्रभु ने माया ऐसी रची, उस पहाड़ी की तरफ जाने वाले रास्ते में ऐसे अलौकिक दृश्य बना दिए, संसारिक दृश्य। कहीं नाच गाना हो रहा है, कहीं ढोल बाजे बज रहे हैं, कहीं कोई तमाशे हो रहे हैं। लोग उसको देखने में मशगूल हो गए, उसी में ही उसी को देखने लगे। कुछ लोग वहां से आगे निकले तो बड़ी खाने पीने की व्यवस्था है, चटपटा जैसा खाते हो आजकल खुश होते हो, वो वैसी व्यवस्थाएं थी। अब बहुत लोग वहां अपना खाने पीने में लगे। थोड़ा और कुछ लोग आगे निकले तो वहां तो ऐसे ऐसे स्टॉल लगे हुए थे कि कुछ भी उठाओ और जाओ, कुछ भी उठाओ और जाओ। अब लोग वो पदार्थ देख देख करके आकर्षित हो रहे थे, उठा उठा करके अपने घर की तरफ दौड़ने लगे।
कुछ एक वहां से भी निकले तो आगे तो फिर और वैभव दुनिया भर के, यहां तक कि चांदी सोना, और कोई सोने से भी आगे निकला तो वहां तो हीरे के अंबार लगे थे जो किसी ने कभी देखे ही नहीं थे, और सब उसी में मस्त हो गए। राजा बेचारा वहां बैठा देख रहा है कि मेरी प्रजा दौड़ी हुई आ रही है। शाम के 5 बज गए लेकिन एक भी नहीं पहुंचा। राजा को बहुत कष्ट हुआ, पीड़ा हुई कि ऐसा सुंदर अवसर भी खो दिया। अगर आज संसार की हालत देखते हैं तो बस वही है, कोई आवे तो पैसा मांगे है, कोई धन, कोई दौलत, कोई पदार्थ, कोई पुत्र, कोई स्त्री, कोई परिवार, सुख शांति, यही मांग रह गई है। वो दाता है, दयालु है, जो मांगते हैं देता है, वो खाली लौटाता नहीं किसी को। तेरे दरबार की दाता निराली शान ये देखी, सिखावत तेरी गलियों में खुद चक्कर काटती देखी। फैलाए जिसने करे अपने तेरे दरबार में, दाता तुझे देखते नहीं देखा मगर झोलियां भरी देखी। ये दुनिया की दौलत और रहमत तो वैसे ही लुटा रहे हैं, बिना मांगे दे रहे हैं। वो इसलिए देते हैं कि शायद इनका भांडा भरपूर हो जाए। लेकिन नत्था सिंह जी ने लिखा है कि आशा कदे बंदे दियां हुंदियां ना पूरियां, कल्पदा बथेरा पर रहंदियां अधूरियां। टांगे वाला कहंदा मेरे हेठों सोनी कार होवे, ते कार वाला कहंदा मेरी हवा च उडार होवे। वेख के जहाज वो वटदा है घूरियां, ते आशा कदे बंदे दियां हुंदियां ना पूरियां। ये इच्छाएं, ये तृष्णाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं, पर तृष्णा में सबसे दुखी आठों पैर कंगाल। जिन पाया संतोष धन, सो जन मालो माल। अगर हम मालो माल होना चाहते हैं तो उसके दिए हुए पर संतुष्ट होकर के उसके गुणगान करने शुरू कर दें, उनके प्रति न्यौछावर हो जाए। हमने सीख लेनी है अपने गुरुजनों से, उन महापुरुषों के जीवन से। हम चाहते तो हैं वो आनंद मिल जाए, लेकिन वो पात्रता, क्योंकि अगर बर्तन ही टूटा हुआ है तो कितना भी उसमें कोई उड़ेलता रहे तो बात बनेगी नहीं। आज हमारे पात्र ही शुद्ध नहीं है। कोई व्यक्ति अक्सर कहा करता था, महाराज कृपा करो। कहते बेटा हृदय शुद्ध हो तो प्रभु की कृपा तो स्वाभाविक प्राप्त हो जाती। कहते महाराज मैं जैसा भी हूं तुम कृपा करो। वो बहुत समझाने का प्रयास करते, लेकिन वो एक ही बात कहता, मैं चंगा माड़ा जे हो जा, हाँ बस तुसी कृपा करो। तो फकीर ने समझाने के लिए एक दिन एक करमंडल उठाया, जा पहुंचा उसके द्वार पर, कहा अलख निरंजन। व्यक्ति आया बाहर द्वार पर, कहा गुरुदेव तुम बहुत कृपा की, आइए चरण डालिए। कहा बेटा मैं जल्दी में हूं, बहुत जल्दी में हूं, कुछ लोग आए हुए हैं तो उनकी व्यवस्था के लिए दूध चाहिए, ये लो करमंडल जल्दी से दूध भर लाओ। जब उसने करमंडल पकड़ा तो भारी था, जब उसमें देखा तो गधे की लीद। का बेटा देर मत करो, जल्दी से दूध भर लाओ। का बाबा जी इस करमंडल में दूध कैसे भर लाऊं, इसमें तो गंदगी भरी है। का बेटा जैसा भी है तुम दूध भर लाओ। का बाबा ऐसा नहीं हो सकता, इस लीद वाले करमंडल में क्या मैं दूध डाल दूं, अमृत जैसा दूध? तो संत कहते हैं बेटा अमृत जैसा दूध तो इसमें नहीं डाल सकता, तो सतगुरु की अमोलक कृपा तू चाहता है। इस गंदगी के थैले में तेरे हृदय में कितने विकार भरे हैं, कितनी वासनाएं भरी हैं, कितने वैर विरोध भेद भाव ईर्ष्या द्वेष भरे हैं, और फिर चाहता है कि वो कृपा प्राप्त हो जाए। पात्रता तो चाहिए, कोई सीट ही खाली नहीं है तो बैठेगा कहाँ कोई आकर के, पहले उनके लिए आसन तो चाहिए। कपिल भगवान से
मां देवहूति ने कहा कि प्रभु ऐसा लगता है तुम मुझे मोक्ष प्रदान करने के लिए मेरे घर में पैदा हुए हो। तो वो कहते हैं कि मां ये तो मुश्किल ही नहीं है, भगवान तो चाहते हैं कि जहां शुद्धि हो तो वो तो उसके हृदय में विराजमान हो ही जाते हैं। कहा मैं तो बहुत शुद्ध रहती हूँ, नहा धोकर किचन में प्रवेश करती हूँ, साफ सुथरी रहती हूँ। तो भगवान मुस्कुराए, कहते मैं बाहर की शुद्धि की बात नहीं करता, हृदय की शुद्धि चाहिए। आज वो शुद्धता कहाँ है? हरिद्वार होकर आते हैं, नंगली साहब होकर जाते हैं, प्रसाद लेकर जाते हैं, ऐ तेरी चाची उत्ते वाली नू प्रसाद दे दें, थल्ले वाली नू ना दे के आई है। इतने भेद भाव हैं जब समदृष्टि नहीं है। गुरु जी की महिमा अति अगम, बुद्धि समझ ना पावे। हृदय शुद्ध, दृष्टि सम, मस्तक चमके सूरज चंद्र। अगर हृदय शुद्ध होगा, दृष्टि सम होगी, सबके अंदर उसी का रूप देख रहे हैं कि ये मेरे सार भगवान के बच्चे हैं, मेरे श्री गुरु महाराज जी के बच्चे हैं, उन्हीं का रूप है, उन्हीं का स्वरूप, उनका तस्वर। कहते आईना देखूं तो तस्वर तेरा नजर आए। जब ऐसी दृष्टि हो जाएगी तो फिर वो क्या हमारे से दूर होंगे? हम श्री गुरु महाराज जी को स्नान करवाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तिलक करते हैं, आरती उतारते हैं, भोग लगवाते हैं, क्या उनको जरूरत है? वो तो परिपूर्ण परमात्मा है। तुम करोगे तो उनका बढ़ना कुछ नहीं, नहीं करोगे तो कम नहीं होना। ये केवल और केवल अपने ध्यान को उनके चरणों में जोड़ने के लिए है, उस तस्वर को अपने हृदय में बसा लेने के लिए है। और अगर उनका ध्यान हमारे हृदय में समा जाएगा, जहां भी जाएंगे ऐसा प्रतीत होगा वो मेरे साथ हैं, तो फिर सिमरन तो अपने आप चलने लगेगा। उस शब्द के साथ तो सुरत अपने आप जुड़ने लगेगी, क्योंकि महाराज जी का तो नाम ही बड़ा हमें प्रेरणा देता है। श्रद्धेय स्वामी सार शब्द आनंद है। जीवन का सार क्या है? वो शब्द ही है, और उस शब्द की अगर सुरत पकड़ कर लेती है तो आनंद तो अपने अंदर से उमड़ ही रहा है। लेकिन उस शब्द के साथ ना जुड़ करके केवल संसार से जुड़ गए हैं, संसार के वैभव से जुड़ गए हैं, संसार के सुख के साधनों से जुड़ गए हैं, और ये जीव की अपनी एक अज्ञानता है, ये भूल है। भटक जाने पे कदरे राह बर मालूम होती हैं, उधर मंजिल नहीं होती जिधर मालूम होती हैं। बस अगर हमारे जीवन में ये विचार हो, विवेक हो, तो फिर आनंद ही आनंद है। मशहूर है आलम में साचा दरबार नंगली का, लेता है नाम अकीदत से सारा संसार नंगली का। जो प्यार से दामन फैलाई उसे हर चीज मिलती है, भक्तों के लिए रहता है खुला हरदम भंडार नंगली का। वैसे तो लाखों दीवाने आते हैं इसके दर पर मिलता है किस्मत वालों को प्यार नंगली का। यमराज भी उस खुशकिस्मत को झुक झुक कर सजदे करता है। जिस यमराज से लोग डरते हैं, यमराज भी उस खुशकिस्मत को झुक झुक कर सजदे करता है। हो जाए जो खादिम एक बार नंगली का, जरदारो धन दौलत से भगवान का मिलना मुश्किल है, मिलता है प्यार के बदले में प्यार नंगली का। उनको कुछ नहीं चाहिए, सच्चा प्रेम चाहिए, सच्चा प्यार चाहिए। बस उस पतंगे की तरह अगर न्यौछावर हो जाए तो आज के दिन महाराज जी की इस पुण्यतिथि पर केवल और केवल प्रेरणा लेनी है उनके जीवन से, कि जैसे वो न्यौछावर हुए, उनको अपने शरीर की सुध बुध नहीं रही, खाने पीने की सोने की कोई सुध नहीं रही, वो दीवानापन। क्योंकि फकीरी का आलम ऐसा है
इस दुनिया में बड़े बड़े लाला लोग, दुनिया में सेठ लोग होकर चले गए, धन वैभव इकट्ठे करके। जाने के बाद कौन याद करता है? और फकीरों की दुनिया देखो, मेले लगते हैं, हजारों वर्ष हो गए जिनको गए हुए। दुनिया सजदे करती है उनकी सरदल पर, सर झुकाती है, और लोगों को रहमतें मिल रही हैं। बड़ा सरमाया है मोहब्बत में सब कुछ लुटा देना। फकीराना लिबास आते ही दिल सहाना बनता है। तो वो फकीराना लिबास अगर आ जाए जीवन में, तो त्याग की भावना अगर हमारे जीवन में होगी, तपस्या तितिक्षा हमारे जीवन में होगी, तो फिर अपने अंदर से आनंद की अनुभूति स्वाभाविक ही होगी। हर पल हर क्षण वो आनंद की लहरें हर जीव के अंदर उमड़ रही हैं, क्योंकि मानव जीवन सुख का स्वरूप है, आनंद का सागर है। और उससे वंचित हैं तो अपनी अज्ञानता के कारण, अपनी मूर्खता के कारण। तो आवश्यकता है उन गुरुजनों के दिए हुए उपदेश को अपने जीवन में उतार लेने की। अगर वो उतर जाए तो जीवन सार्थक हो जाएगा, आनंद में होगा, सुख में होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री चरणों में सत नमन करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कबीर दुनिया दीवानी भक्ति भाव न बूझे जी, कोई कराए ब्याह सगाई संत कुसाई रिझे जी। कोई तो आए दुख का मारा हम पे कृपा कीजिए जी। साचे का कोई ग्राहक नहीं झूठे जग पतीजे जी। कहत कबीर सुनो भाई साधो इन अंधन को क्या दीजिए जी। वास्तव में ही जो पात्र की जो बात कही आपने वही असल बात है, क्योंकि हम देखते हैं आमतौर पर टीवीज में, चैनल्स में बहुत मीठा मीठा सत्संग सुनने में मिलता है, लेकिन जो यथार्थ की बातें हैं वो रह जाती हैं। कि वो सोचते हैं अगर हम यथार्थ कहेंगे तो लोगों को पसंद नहीं आएगा सत्संग। तो बहुत ही आपने सत्य के ऊपर, सत्य की खोज कैसे हो, कैसी रहमत प्राप्त हो, कैसे हम रहमुनाई के आगोश में आए, उस पर आपने बहुत सुंदर वृत्तांत और दृष्टांत दिए। कोटिश कोटिश धन्यवाद। और मैं ये भी चाहूँगा, कल हमारा आखिरी दिन है कार्यक्रम का, तो वहाँ आपकी जो हाजिरी है वो परम आवश्यक है। आपके चरणों में करबद्ध प्रार्थना कि आप दासों की विनती को सदैव स्वीकार करते हैं। तो कल तपोवन के पीछे जो सार मानव सेवा केंद्र है, वहाँ कार्यक्रम 10 बजे से लेकर 1 बजे तक होगा। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ आप अवश्य वहाँ पहुँचें, आपके चरणों में ऐसी विनती है। तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए